नमस्कार, सुमित अवस्थी हूं मैं। आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। तीर के चुनाव चिन्ह वाली पार्टी जेडीयू की सर्वोच्च समितियों ने नीतीश कुमार के हाथों इसे फिर से सौंप दिया है, यानी तीर वापस नीतीश के हाथ में आ गया है। जेडीयू के नेताओं को लगा कि 2024 की चुनावी बिसात में दिल्ली की कुर्सी पर कोई तीर निशाने पर लगा सकता है तो वो नीतीश कुमार ही हैं, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी उनके समर्थक पुकारते आए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास ये तीर कमान आने में आज ज्यादा वक्त नहीं लगा। निवर्तमान अध्यक्ष राजीव रंजन यानी लल्लन सिंह ने बंद कमरे की बैठक में कहा कि वो लोकसभा चुनाव में शिरकत करने के कारण चुनावी काम में मसरूफ रहेंगे तो अध्यक्ष के दायित्व को नहीं ठीक से निभा पाएंगे और उनकी जगह नीतीश कुमार फिर से पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं, जिस पर कार्यकारिणी और उसके बाद पार्टी की परिषद दोनों के ही नेताओं ने बगैर किसी विरोध के मुहर लगा दी। जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें लल्लन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। और पिछले 8 दिन से ये हमें प्रसन्नता भी है कि छोटी पार्टी बड़े होते हुए भी इतना स्पेस आप लोगों ने दिया हमें। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को, जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। एक बात बहुत दिलचस्प है कि जब जब नीतीश कुमार ने किसी और के हाथों से पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान अपने पास ली है तो आपस में जरूर संबंधों में विच्छेद हुआ है। बहुत से एग्जाम्पल हैं, जॉर्ज फर्नांडिस का हो, शरद यादव का हो, या फिर आरसीपी सिंह का हो, और अब लल्लन सिंह के बारे में लेकिन ये कहा जा सकता है कि लल्लन सिंह 2.5 साल तक पार्टी की काज को संभालते रहे, लेकिन आज उनको बहुत ही ग्रेसफुल एग्जिट दिया गया, क्योंकि इस्तीफा खुद लल्लन सिंह ने दिया, उनको हटाया नहीं किया और लल्लन सिंह ने नाम नीतीश कुमार का प्रपोज किया, जिसको पार्टी के बाकी नेताओं ने जिस पर मुहर लगा दी। लल्लन सिंह के बारे में एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे, कल तक वो लगातार इस्तीफे के बारे में जब भी उनसे सवाल पूछा जा रहा था, क्योंकि अटकलें करीब 3-4 दिनों से लग रही थी, तो वो पत्रकारों पर भड़क जा रहे थे। वो पत्रकारों को कह रहे थे कि वो एजेंडा वाला सवाल उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन आज तमाम अटकलें सही साबित हुई और लल्लन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा या देने को कहा गया, लेकिन कुल मिलाकर लल्लन सिंह अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं है और उनकी जगह पर नीतीश कुमार ने कमान सौंप दी। क्या कह रहे थे लल्लन सिंह कल तक, वो भी आपको सुनना चाहिए। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर ले, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसे जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने जब उनको अध्यक्ष पद की कमान मिल गई तो उन्होंने पार्टी की परिषद को संबोधित किया और उस बैठक में जब उनका पहला अध्यक्षीय भाषण हुआ तो कांग्रेस को, जो कि उनकी सहयोगी पार्टी है, इंडिया ब्लॉक में विपक्ष के इस गठबंधन में दोनों साथ साथ हैं, वहां उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार की उपलब्धियों का कांग्रेस चर्चा नहीं करती है, प्रचार नहीं करती है। दरअसल जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ में पूरी कमान ले ली है, नीतीश कुमार को यह लगता है कि यह मुद्दा तो उनके द्वारा उठाया गया था, उन्होंने शुरुआत की थी। इंडिया ब्लॉक के जरिए विपक्ष को लामबंद करना हो तो वो शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन उसको भी कांग्रेस के नेता हाईजैक कर जेडीयू से लेकर चले गए। इसीलिए लगता है कि नीतीश कुमार जो ये बात कह रहे हैं वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि अगर कांग्रेस उनका भी चर्चा करे, उनका भी प्रचार प्रसार करेगी तो कांग्रेस का भी फायदा होगा, जेडीयू का तो होगा ही होगा। देखते मेरे सहयोगी प्रशांत की ये रिपोर्ट। जी, आज देखिए जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, आज सुबह कुछ ऐसा ही हुआ। पहले से ये लगभग तय था कि लल्लन सिंह अपना अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे और जैसे ही आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, वैसे ही थोड़ी देर बाद लल्लन सिंह ने यह प्रस्ताव रखा कि वो अपना अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो उनका लोकसभा क्षेत्र है
उनका वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे और वो काफ़ी व्यस्त रहेंगे, लिहाजा पार्टी को समय नहीं दे पाएंगे। ललन सिंह के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से एक तरह से मान लिया गया और उसके बाद ललन सिंह ने ये प्रस्ताव रखा कि नीतीश कुमार अब पार्टी की कमान संभालें और उनके इस प्रस्ताव पर भी पार्टी के सभी नेताओं ने हाथ उठाकर अपनी मुहर लगा दी और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस फैसले का स्वागत किया गया और उस फैसले पर मुहर लगा दी गई। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस तरीके से आज अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद ललन सिंह ने बातें कही वो काफ़ी दिलचस्प है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार से जो मीडिया में अटकलें हैं कि उनका रिश्ता ठीक नहीं है, मतभेद है उनमें और नीतीश कुमार में, ये सब बातें बिल्कुल निराधार हैं और मीडिया का क्रिएशन है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बीजेपी के साथ अब गठबंधन नहीं करना चाहिए पार्टी को, क्योंकि बीजेपी ने पार्टी का अपमान किया है, नीतीश कुमार का अपमान किया है। तो सवाल ये उठने लगे कि आखिर ललन सिंह को बीजेपी के साथ गठबंधन की बात क्यों करनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर आज कोशिश ये ज़रूर की जा रही थी पार्टी की तरफ से कि एक यूनाइटेड फेस दिखाया जाए और इसलिए आज नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में साथ लेकर आए ललन सिंह को। लेकिन जो अटकलें थी वो सही साबित हुई, ललन सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा है और नीतीश कुमार एक बार फिर से अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और आगे चलकर अब पार्टी की दशा और दिशा क्या होगी, उसके संबंध कैसे रहेंगे इंडिया गठबंधन से, क्या जो अटकलें हैं कि वो बीजेपी के साथ भी भविष्य में आ सकती हैं, इन सब बातों का जवाब अब नीतीश कुमार के पास है और उन्हीं को इसका जवाब भी देना है। तो आप भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान एक बार फिर अपने हाथ में क्यों ले ली। हम 7 बड़ी वजह आपको बताने जा रहे हैं कि इस फैसले के पीछे की असली कहानी क्या है। नीतीश लोकसभा चुनाव न लड़कर अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार पर इस चुनावों में ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि अगर ललन सिंह ये कर रहे होते तो उनका लोकसभा का चुनाव में उनका कैंडिडेचर कमजोर हो जाता। नीतीश इंडिया समूह के बड़े नेताओं से डीलिंग आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ललन सिंह के सामने अगर मान लीजिए राहुल गांधी बैठे हो, खड़गे बैठे हो या शरद पवार बैठे हो, ममता बनर्जी बैठे हो, तो बातचीत का लेवल एक नहीं होता, क्योंकि अध्यक्ष तो वो थे। इसीलिए नीतीश उस कमान को अपने हाथ में रखना चाहते थे। तीसरी बड़ी वजह, इंडिया समूह का चेहरा बनने का अगर मौका आने वाले वक्त में आता है तो नीतीश के पास ये फैसला करने का अधिकार होगा कि उनको क्या कहना है, कि वो ममता के साथ जाएंगे, वो खड़गे के साथ जाएंगे या वो अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये ललन सिंह के बजाय खुद नीतीश अपने पास रखना चाहते हैं। अध्यक्ष के तौर पर देश में प्रचार के लिए नीतीश की पहचान ललन सिंह से कहीं ज्यादा है। अगर आपको इंडिया ब्लॉक के जरिए देश भर में प्रचार करना है 24 के चुनाव में, तो नीतीश कुमार ज्यादा पॉपुलर नेता हैं, ज्यादा बड़े नेता हैं जेडीयू के बजाय राजीव रंजन यानी ललन सिंह के। 5वीं वजह, पार्टी में नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते असंतोष पर लगाम लगेगी। बहुत सी खबरें आ रही थी कि राजीव रंजन लल्लन जो काम करते हैं उससे पार्टी का एक धड़ा बहुत नाराज है। यह भी कहा गया कि लल्लन की करीबियां आरजेडी के साथ हैं, तेजस्वी के साथ हैं, इसलिए बहुत से विधायक, बहुत से सांसद लल्लन सिंह के कामकाज से असंतोष दबी जुबान में जता भी रहे थे। एक और वजह यह है कि क्यों नीतीश कुमार ने कमान अपने हाथ में ली। अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कोई भी फैसला आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि अभी तक अध्यक्ष ललन सिंह थे। ललन कुछ भी फैसला करते तो उनको नीतीश से परामर्श करना पड़ता। अब दोनों कमान, मुख्यमंत्री की भी और पार्टी के अध्यक्ष की कमान नीतीश के पास है, तो कोई भी फैसला वो बगैर किसी के को पूछे अपनी समझ से, अपने विवेक से तुरंत ले पाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण वजह यह है कि अगड़ी जाति के बजाय पिछड़ी जाति का अध्यक्ष जातिगत समीकरण के अनुरूप होना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात नीतीश कुमार करते आए हैं। ललन सिंह सवर्ण हैं, अगड़ी जाति से आते हैं, और नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से आते हैं, ओबीसी हैं। तो एक अगड़े नेता को हटाकर पिछड़े नेता को पार्टी की कमान जब जेडीयू में मिलती है तो ये मैसेज भी रैंक एंड फाइल में जाता है कि पिछड़ों को ताकत दी जा रही है इस पार्टी में। ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है जिस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले अमूमन ऐसा होता नहीं है, पर नीतीश कुमार ने ऐसा करके दिखा दिया है। नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए तो जाहिर तौर पर अब आरोप प्रत्यारोप भी दोनों तरफ से चालू हो गए हैं। हम आपको बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह और आरजेडी के और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सुनवाते हैं। नए अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का बिल्डर रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो।
पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के पार्टी ऑफिस से लेके एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है उनके लिए। ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद के। अब लालू जी के आगे वो आत्मसमर्पण करें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें। तो जाहिर तौर पर दोनों तरफ से तमाम अटकलें अभी भी चालू हैं, जबकि फैसला हो चुका है। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवीन उपाध्याय जी और विनोद अग्निहोत्री जी। एक क्विक रिएक्शन लेना चाहेंगे दोनों के साथ बातचीत में। नवीन जी, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के हाथ में कमान आना? नीतीश कुमार दो दायित्व एक साथ संभालेंगे इस चुनावी मौसम में, ये अच्छा है पार्टी के लिए या बुरा है? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। कल ही हमने आपके चैनल पर कहा था कि ये होने वाला है, इसलिए कि कई कारण आपने दिए और उसमें वो रैशनल भी हैं। लेकिन जो दो प्रमुख कारण हमको लग रहे हैं, वो तो एक ये है कि पार्टी के अंदर काफी तनाव भी था आने वाले दिनों में, इन दिनों में, और ललन सिंह के नेतृत्व को लेकर भी पार्टी के अंदर काफी डिफरेंसेस रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का एग्जिट भी उसी कारणों से हुआ और पार्टी में कहीं ना कहीं काफी तनाव थी। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ये जरूर चाहेंगे कि पार्टी यूनाइटेड रहे, पार्टी में बिखराव नहीं हो। आने वाले दिनों में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो आप याद रखिए कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन कम रहेंगे, जबकि बीजेपी पिछले बार 20 सीट लड़ी थी, बीजेपी इस बार 30-32 सीट लड़ेगी। तो बीजेपी के पास वैकेंसी है जहां पर वो कैंडिडेट को अकोमोडेट कर सकती है। वैसी स्थिति में जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी की तरफ जा सकते हैं और पार्टी में एक बिखराव की स्थिति आ सकती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए। पहला चीज। दूसरा चीज कि सूनर और लेटर बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, इसलिए कि जब दोनों पार्टी नीतीश कुमार और जेडीयू आरजेडी साथ आए थे, उस समय कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं रहता। अगर ललन सिंह प्रेसिडेंट रहते तो नीतीश कुमार आने वाले दिनों की तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी को सौंपते हैं तो वैसी स्थिति में वो रहे उनके हाथ में। एक रिएक्शन में विनोद जी का ले लेता हूं। विनोद जी, कांग्रेस पर निशाना साधा अपने अध्यक्षीय भाषण में और कहा कि उनके काम का प्रसार, उनके काम की चर्चा कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, शायद जातीय जनगणना को लेकर, शायद इंडिया ब्लॉक बनाने को लेकर। आपको लगता है कि मन में खटास है? खड़गे साहब का नाम जैसे आगे आया इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है निश्चित रूप से उसको सूत्रधार तो नीतीश कुमार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और नीतीश कुमार ने ही भाजपा से नाता तोड़ा था, तो सबसे पहले कांग्रेस ने उसका स्वागत किया था। उसके बाद जाति जनगणना के जब आरक्षण के जब सर्वे आए, आंकड़े आए, तो भी कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया। राहुल गांधी ने कई बार ये कहा कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया है, उसी तर्ज पर हम भी कराएंगे। विधानसभा चुनाव में लगातार ये बात कही। और जब आरक्षण जो 75% दिया है, उसका भी स्वागत किया पूरे इंडिया ब्लॉक ने और खासकर कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन वो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने हर भाषण में बिहार मॉडल का जिक्र करें। जैसे मोदी जी के गुजरात मॉडल का जिक्र एनडीए में होता था जब 2014 में, और एनडीए के हर घटक दल गुजरात मॉडल की बात करता था, तो नीतीश कुमार चाहते हैं वैसे ही इंडिया गठबंधन के घटक दल बिहार मॉडल का जिक्र करें। सामाजिक न्याय के मामले में बिहार मॉडल जिस तरह से आया है और कांग्रेस भी करे उसको। अब समस्या ये है इंडिया गठबंधन के सामने कि अगर बिहार मॉडल का जिक्र करेंगे तो उसकी अगली कड़ी होगी नीतीश कुमार को चेहरा बनाएगी, क्योंकि गुजरात मॉडल इसलिए जिक्र किया जाता था कि मोदी जी चेहरा थी। तो अगर आप बंगाल मॉडल का जिक्र करेंगे तो ममता जी को चेहरा बनाना पड़ेगा, और कर्नाटक मॉडल का जिक्र करेंगे तो खड़गे जी को बनाना पड़ेगा। एक रिएक्शन नवीन बाबू का और ले लूं। नवीन जी, आपने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, क्या उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह की वापसी हो सकती है? अब अध्यक्ष बदल गया है। देखिए, आरसीपी सिंह की वापसी तो हम रूल आउट करते हैं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों के संबंध बहुत खराब हो गए थे, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो बैकग्राउंड रहा है उसमें वो कुछ भी हो सकता है। उनको देखिए, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था बीजेपी से नंबर ऑफ सीट्स मिलने के लिए लोकसभा में, वो भी नहीं मिलेगा, 1 या 2 सीट मिलेंगे। वैसी स्थिति में अगर उपेंद्र कुशवाहा एक यू टर्न लेकर और कोई अपने लिए जेडीयू के अंदर भूमिका तलाश करते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा।
दूसरा एक जी। चीज केवल कहना चाहेंगे, देखिए ये प्रिकर्सर है किसी बड़े मूव का। नीतीश कुमार के अंदर के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता है। कल भी देखिए मीडिया केवल स्पेकुलेट कर रहा था। ये प्रिकर्सर है किसी बड़े मूव का। नीतीश कुमार को भी हम काफी इंटरेस्टिंग दिनों बात, से जानते टीजर हैं, आप उनके देखे दिल में जा जो रहे हैं रहता है, शो वो के खुलते नहीं आखिर है में वो। नवीन बाबू कि कोई बड़े मूव की ओर इशारा कर रहे हैं, और हम सब समझ रहे हैं नीतीश कुमार को जब आप बड़ा मूव बोलते हैं तो क्यों उनको पलटू राम की संख्या मिली हुई है, क्यों उनका विपक्ष उनको पलटू राम भी नहीं, कहता है। हम नहीं शुक्रिया, कहेंगे। मेरे पास वक्त की कमी है। विनोद जी और नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है। लेकिन कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें आगे क्या करेंगे नीतीश कुमार, वो अब सबकी निगाहें उस पर है, क्योंकि आज भी अटकलें जोरों पर हैं कि क्या नीतीश कुमार कमान तेजस्वी को सौंप देंगे और नीतीश कुमार कुछ और बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हमारी नजर उस पर बनी है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वीडियो ऑफ द डे।